यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर रैली की जूनियर असिस्टेंट 2019 परिणाम की और इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती, आने वाली भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए है जो विद्यार्थी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो थल सेना के अग्निवीर हो, चाहे वो वायु सेना के हों, चाहे वो नेवी के छात्र हों। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की इस पुस्तक को ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस। सेना भर्ती में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कितनी गहराई होती है और क्या सिलेबस अग्निवीर का, उसके हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। किरण प्रकाशन या किरण इंस्टीट्यूट्स की ये जो बुक है, उनकी एक खासियत है कि इन पुस्तकों में आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी और जो प्रश्नों की व्याख्या है प्रैक्टिस वर्क बुक में, वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई। उत्तर प्रदेश के 36 जिलों के लिए इस समय अग्निवीर के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। हाई स्कूल में अगर किसी विद्यार्थी के 45% नंबर है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। जैसे लखनऊ अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली कानपुर के आर्मरेना स्टेडियम में 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में ये रैली होगी और ये जो रैली होगी वो अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं की भर्ती के लिए होगी। लखनऊ अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में औरैया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, महोबा, उन्नाव जिले के युवा हिस्सा लेंगे। तो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग क्षेत्र बताया गया, लेकिन सभी विद्यार्थी इस वेबसाइट पर जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ही रैली में भाग ले पाए। इसी तरीके से अमेठी के बारे में भी बताया गया कि ये जो जिले नीचे आप लोग लिस्ट देख रहे हैं ना, ये पूरी इस जिले के जो भी विद्यार्थी हों वो आज ही जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं 3 सितंबर के पहले। इसकी लास्ट डेट है 3 सितंबर और वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। यहाँ पर तो जिले आते हैं अम्बेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, अयोध्या, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर। यहाँ के जो छात्र हैं वो इसके लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करते हैं अथवा 3 सितंबर के पहले रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। इसी तरीके से वाराणसी का जो एरिया है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर के जो छात्र हैं वो वाराणसी एरिया में आएंगे और वो ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट सबकी एक ही है .nic.in। यहाँ पर जाकर के 5 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर के बीच में जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दें। रैली इन छात्रों की 16 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में हो। बात कर लेते हैं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी। सभी अलग अलग प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितनी भी अधीनस्थ न्यायालय वहाँ पर जितने भी कर्मी हैं सभी की नियुक्तियां की जाएं, सभी रिक्तियां भरी जाएं। इस क्रम में आपने देखा होगा 2-4 दिन से बहुत सारे राज्यों से ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती की जो वैकेंसी वो निकल रही है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समय उच्च न्यायालय राजस्थान से निकली है 2756 पदों के लिए ये भर्ती, और ये आज ही का समाचार पत्र जिसमें इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर बताई गई है। इसी तरीके से चंडीगढ़ और पंजाब से भी आज हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी के 759 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और जानकारी निकल कर क्या आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश से भी बहुत जल्दी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा, लेकिन इस महीने विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। एक पत्र पिछले महीने वायरल हुआ था, 4 या 5 जुलाई को वायरल हुआ था। उसके बाद में एक पत्र अभी 2 दिन पहले फिर से भेजा गया है और इसमें कुछ विकलांगों के पद जोड़ने की योजना है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, लिखा है ऑल डिस्ट्रिक्ट जजेस सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद डी सेक्शन, और यहाँ पर तो तारीख पड़ी हुई है वो 4 अगस्त 2022 की तारीख। यहाँ पर जितने भी दिव्यांग जो रिक्तियां हैं दिव्यांगों की, चाहे वो ग्रुप सी की हों चाहे वो ग्रुप डी की हों, सभी रिक्तियों को मांगा गया है लोकसभा में। और लिखा है, देखिए, डिटेल्स ऑफ पोस्ट लेइंग वैकेंट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन जजशिप इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक ये पत्र सभी जिलों में भेजा गया था और यहाँ पर इस प्रोफार्मा में ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का ये पिछले 3 साल का जो पूरा कितने पद रिक्त हुए हैं ये विवरण भेजना है। तो अभी मेरी बात हुई है कुछ लोगों से और मुझे जानकारी मिली
रही है कि इसका जो विज्ञापन ग्रुप सी और ग्रुप डी का, उसमें एक और कारण था परीक्षा एजेंसी और जो आरओ की भर्ती जो फंस गई थी विवादों में। आरओ की भर्ती कर विवादों में नहीं फंसती तो अभी तक इसका विज्ञापन भी जारी हो जाता। हालांकि आरओ की जो भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट से भी समाप्त हो चुकी है, वहां से याचिका खारिज हो चुकी है, डबल बेंच से हाई कोर्ट से समाप्ति हो चुकी है। और अब इस वजह से अब ये जो भर्ती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, इसके जो विज्ञापन है वो अगस्त लास्ट में या सितंबर के महीने में जारी हो जाएगा। हाई कोर्ट के बारे में एग्जैक्ट तारीख के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये सब जो कमेटी होती है जजों की, वही निर्णय लेती है। जिस दिन मीटिंग हो जाएगी, जिस दिन सिग्नेचर हो जाएगा, उसी दिन इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। हालांकि जो दिव्यांगों के जो ये पद हैं, ये दोबारा जो मांगे गए हैं, इसका विवरण लगभग सभी जिलों से भेजा जा चुका है, तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा देरी भर्ती में नहीं लगेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, लगभग 4 या 5 साल हो रहे हैं इस भर्ती को आए हुए, इसलिए इस बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। चाहे वो ग्रुप डी के पदों की वाली बात हो, चाहे अर्दली की हो, चाहे प्यून के हों, चाहे प्रोसेस सर्वर की हों, सभी पदों की जो संख्या वो ज़्यादा है। इसी तरीके से ग्रुप सी के पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्टेनो की भी इसमें वैकेंसी आएगी और ड्राइवर की भी वैकेंसी साथ में आएगी। सिलेबस इत्यादि में कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। परीक्षा में जरूर बदलाव हो सकता है कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो ऑफलाइन हुई थी और इस बार जो परीक्षा वो ऑनलाइन होगी। सिलेबस आपका वही रहेगा, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 मैथ और 25 जीएस विद करंट अफेयर्स। चरण भी वही हो सकते हैं, प्री और मेंस ग्रुप डी में होता है, दोनों के नंबर जुड़ते हैं। और इसी तरीके से जो ग्रुप सी की परीक्षा होती है उसमें एक रिटन होगा, उसके बाद में सीधे टाइपिंग होती है हिंदी और इंग्लिश की। सिलेबस इत्यादि में कहीं भी कोई भी बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर असिस्टेंट 2019 की। इस परिणाम में काफ़ी विरोधाभास देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ दिन काम होता है और फिर रोक दिया जाता है। अभी कल विद्यार्थियों ने तो धरना प्रदर्शन दिया था। अधिकारियों ने तो कहा है कि जूनियर असिस्टेंट का जो परिणाम हम इस महीने जारी कर देंगे, लेकिन फिलहाल जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो काम है वो रुका हुआ है। ये देखिए, ये आज ही के समाचार पत्र है और जिसमें लिखा हुआ है कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन मुझे जानकारी मिल रही है कि जूनियर असिस्टेंट के इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो 15 सितंबर के आसपास जारी हो सकेगा। चूंकि इसमें कई विभाग हैं और वरीयता को लेकर के भी हैं, एकेडमिक के भी नंबर जोड़ने हैं, तो इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट 2016 के फाइनल परिणाम में विद्यार्थियों को कितना ज़्यादा आंदोलन करना पड़ा था, कितनी समस्या हुई थी और काफ़ी देर लगी थी। भर्ती लगभग 5 साल चली, तब जाकर के इन विद्यार्थियों को परिणाम जारी हुआ था। और वही हाल जूनियर असिस्टेंट 2019 में है। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रिटन के नंबर जोड़े जाएंगे, उसके बाद में फिर एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे, फिर मेरिट बनेगी, फिर वरीयता देखी जाएगी विभागों का आवंटन के लिए जो विद्यार्थियों से उसमें भरवाया गया था मुख्य परीक्षा के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो जूनियर असिस्टेंट 2019 के छात्रों को थोड़ा सा फिलहाल अभी और दबाव बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं कि अग्निवीर रैली के बारे में मैंने बता ही दिया। जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा सा देरी लगेगी, इस महीने संभावना बहुत कम लग रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी आ सकती है। इसमें लगातार पत्रावलियाँ जारी हैं, रोज़ पत्राचार हो रहा है और इसी महीने लास्ट में या अगले महीने ग्रुप सी और ग्रुप डी की बम्पर भर्ती की जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।